दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रिकल का ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है जिसके अंदर ओम्स लॉ का नियम नहीं पूछा जाए, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू या फिर किसी सुपरवाइजर का। ओम का नियम सबसे पहले ही पूछा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ओम्स लॉ को काफी अच्छे से समझा दूंगा। इसके अलावा इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको 2 से 3 लाइन के अंदर इसका आंसर दूंगा जो कि आप इंटरव्यू के अंदर बोल के आपका इंप्रेशन काफी अच्छा बना सकते हो। तो दोस्तों पहले ओम्स लॉ को हम समझ लेते हैं कि आखिर ओम्स का नियम क्या होता है। सबसे पहली चीज दोस्तों आपके मन से ये डाउट क्लियर कर लो कि ओम्स लॉ के अंदर ओम क्या है। तो दोस्तों ओम जो है ये एक तरह का नाम है एक इंसान का जिन्होंने इस नियम को निकाला था। ये आपसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है कि ओम्स का नियम किसने दिया था, तो उनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। दोस्तों अब इस लॉ की बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो नियम है ये नियम क्या कहता है। दोस्तों अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे 3 मोस्टली क्वांटिटी होती है जो कि होती है, एक होती है वोल्टेज, सेकंड होती है हमारी करंट और थर्ड होती है हमारी रेजिस्टेंस, जिनकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है वी, करंट की होती है हमारी आई और रेजिस्टेंस की होती है आर। इन तीनों चीजों को जोड़ के हमारा कोई भी एक सर्किट बनता है। सर्किट का मतलब दोस्तों जैसे है कि हमारे पास लोड है, लोड के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारा फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो लोड है इस लोड के अंदर मैं यहाँ से वोल्टेज दूंगा, ये वोल्टेज मैं बैटरी से किसी से भी दे सकता हूँ। तो मैंने इसको वोल्टेज दिया, ये जो मैंने वोल्टेज दिया ये वोल्टेज देने के कारण मेरे इस वायर से करंट भी फ्लो होने लग जाएगी और ये जो लोड है इस लोड के अंदर रेजिस्टेंस होता है और ये मेरा पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। मतलब हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर सबसे मोस्ट जो 3 क्वांटिटी है वो यही है, एक वोल्टेज है, एक करंट है और एक रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों हमारे जो जॉर्ज साइमन ओम थे उन्होंने इस चीज पे ही रिसर्च करी थी कि आखिर ये वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस इन तीनों में आपस में संबंध क्या है। संबंध का मतलब दोस्तों ऐसा है जैसे हमको पता है ना 2 + 2 होता है 4, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है मेरा 6, हमको ये पता है, ये भी एक तरह का हमारा संबंध है। तो दोस्तों इसी तरह हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये जो तीनों क्वांटिटी है इन तीनों के अंदर क्या संबंध है वही चीज इस ओम के नियम के अंदर हमको पता चलेगा। तो दोस्तों हमारे जो जॉर्ज साइमन ओम थे उन्होंने हमको फाइनल में एक फॉर्मूला दे दिया था ताकि हमको हर चीज को सोल्व करना काफी आसान हो जाएगा। उन्होंने जो हमको फॉर्मूला दिया था वो दिया था V = I × R। यह फॉर्मूला हमारे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों के आपस में संबंध को बताता है। तो इस फॉर्मूले को लिखने का मैंने आपको एक और तरीका बताया। अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो आपका दोस्तों काफी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, पूरा का पूरा ओम्स लॉ आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको कई सारे फॉर्मूले भी क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल सा क्या है कि हमको जो ओम के नियम में जो फॉर्मूला मिला वो मिला था हमको V = I × R, मतलब वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस। मतलब मैं करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा वोल्टेज। तो दोस्तों मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, V ऊपर लिख दिया, फिर नीचे लिख दिया यहाँ पे I, फिर ये लिख दिया R, मतलब VIR। ऐसे ही लाइन वाइज VIR ऐसे लिखना है, आपको भी इस तरीके से लिखना है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा ओम का जो नियम है, जो ये फॉर्मूला है, ये हमारे इन तीनों का संबंध बताता है। तो दोस्तों ये कैसे संबंध बताता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम डायरेक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर आएंगे कि इंटरव्यू के अंदर हमको क्या जवाब देना है। तो दोस्तों इसको समझना काफी सिंपल है। जैसे मैंने आपको ये लोड बताया था ऐसा ही लोड मैं वापस से यहाँ पे बना देता हूँ। अब ये लोड जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक एलईडी है। आपको पता है एलईडी होती है हमारी छोटी छोटी, हम मैं मान लेता हूँ मेरे पास जो एलईडी है ये मेरे पास एलईडी है 2 वोल्ट की, मतलब कि इस एलईडी को चलाने के लिए मेरे को इसको 2 वोल्ट सप्लाई देनी है। तो दोस्तों एक समस्या यहाँ पे ये आ रही है कि मेरे पास ये एलईडी तो 2 वोल्ट की है, इसको सप्लाई 2 वोल्ट की देनी है, पर मेरे पास जो यहाँ पे मेरे पास बैटरी है वो बैटरी है मेरे पास 9 वोल्ट की। तो अगर मैं इस बैटरी से वोल्टेज एलईडी को दूंगा चलाने के लिए तो मेरी बैटरी हैंड टू हैंड खराब हो जाएगी, जल जाएगी। तो दोस्तों अब मैं इस एलईडी को कैसे चलाऊंगा इस 9 वोल्ट की बैटरी से। तो दोस्तों इस समय हमारा काम आ जाएगा ओम का नियम। एक चीज ध्यान रखिएगा, ओम का नियम हमेशा यह कहता है कि मेरे पास इन तीनों में से 2 कोई भी वैल्यू है। जैसे मेरे पास करंट है और रेजिस्टेंस है तो मैं वोल्टेज पता कर सकता हूं, अगर मेरे पास वोल्टेज है, करंट है तो मैं रेजिस्टेंस पता कर सकता हूं। यानी मेरे पास 2 चीज होनी चाहिए। और आपने भी देखा है कभी भी हम एलईडी को देखते हैं तो आपने उस पर देखा है कि उस पर वोल्टेज तो लिखा होता है कि उसको वोल्टेज कितने देना है, इसके साथ में उसका करंट भी लिखा होगा कि हमारी जो एलईडी है एलईडी करंट कितना लेगी। तो जैसे मैं यहाँ मान लेता हूँ कि हमारी जो एलईडी है ये एलईडी करंट लेगी हमारी 20 मिली एम्पियर। इस एलईडी पे लिखा है 2 वोल्ट और 20 मिली एम्पियर। तो दोस्तों ओम का नियम कैसे काम आएगा अब ये समझ लेते हैं। ओम का नियम तो था दोस्तों वोल्टेज = I × R, पर मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी हमको क्या पता करना है, अभी हमारे पास वोल्टेज भी है और करंट भी है, ठीक है। हमारे पास जैसे आपको पता है इस एलईडी के वोल्टेज है 2 वोल्ट और हमको करंट भी पता है इस एलईडी कितनी है 20 मिली एम्पीयर। पर हमको क्या करना है यहाँ पे रेजिस्टेंस का पता करना है कि अगर मैं इस सर्किट के बीच में एक रेजिस्टेंस को लगा दूंगा, यानी एक रेजिस्टेंस को लगा दूंगा तो मेरा जो सर्किट है ये सर्किट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितने का लगाना है वो मैं इस ओम के नियम से पता कर लूंगा। और रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला कैसे पता चलेगा मुझे, तो वो काफी सिंपल है। ये R है ना, ये R का R यहाँ लिख दिया और ये V ऊपर है तो यहाँ पे ऊपर V लिख दिया और नीचे I है, V ऊपर है I नीचे तो V/I हो जाएगा। इसी तरह इससे 2 फॉर्मूले और बनेंगे। एक करंट निकालना है, अगर मेरे को कभी करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला कैसे बनेगा, करंट I का I लिखा, V ऊपर है तो V ऊपर लिख दिया और R नीचे तो R नीचे लिख दिया। तो ये मेरा करंट का फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा एक और फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा V का। तो V का कैसे बनेगा, V और I और R पास पास है तो I × R हो जाएगा। तो ये हमारे ओम्स लॉ के 3 फॉर्मूले होते हैं और ये तीनों फॉर्मूले हमारे यहाँ पे मिल चुके हैं इस बॉक्स की सहायता से।
और दोस्तों अभी हमारा जो फॉर्मूला काम आएगा वो आएगा रेजिस्टेंस का, कि मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा, मेरे को चाहिए एक तो वोल्टेज। तो दोस्तों मैं यहाँ पे वोल्टेज कौन सा लिखूंगा, मैं यहाँ पे वोल्टेज लिखूंगा कि मेरे पास 9 वोल्ट है यहाँ पे सप्लाई, पर मेरे को चाहिए 2 वोल्ट। ठीक है, 2 वोल्ट चाहिए। मेरे को कितने वोल्टेज कम करना है, मेरे को 7 वोल्टेज कम करना है ना। 9 में से 2 निकाला तो मेरे बच गए 7, तो 7 वोल्टेज कम करना है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 7 वोल्टेज। और मेरा जो करंट है, मेरी जो एलईडी करंट लेगी वो करंट लेगी 20 मिली एम्पियर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट मैं 20 मिली एम्पियर नहीं लिख सकता, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा 0.02। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा जो 1 एम्पियर होता है उस 1 एम्पियर के अंदर 1000 मिली एम्पियर होते हैं। तो 20 मिली एम्पियर को मैं एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो 20 भाजक 1000 कर दूंगा। तो 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट जाएगा और 2 जीरो और बच गए, तो ये 1 और ये 2 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा पॉइंट, तो हो जाएगा हमारा 0.02। तो मैंने यहाँ लिख दिया 0.02। तो दोस्तों मैं इसका भाग कर लूंगा। तो दोस्तों इन दोनों को भाग करने के बाद मेरे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई वो आई 350 ओम। मतलब कि अगर मैं इस सर्किट के अंदर यहाँ पे 350 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा और फिर बाद में मैं इस बैटरी की सहायता से एलईडी को वोल्टेज दूंगा, तो मेरी जो एलईडी है ये एलईडी ग्लो हो जाएगी और ये एलईडी खराब भी नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे ओम का नियम हमारी मदद करता है। दोस्तों अभी मैंने आपको सिर्फ रेजिस्टेंस का एग्जांपल लिया है, इसके अलावा दोस्तों ओम का नियम हमको वोल्टेज और करंट निकालने में भी हमारी मदद करता है। मतलब एक लाइन के अंदर बात करें तो हमारा ओम का नियम हमारा वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस इन तीनों के अंदर संबंध को बताता है। तो दोस्तों ओम का नियम क्या होता है, कैसे काम करता है, ये तो आपको समझ में आ गया। पर इंटरव्यू के अंदर हम इतना सब कुछ नहीं बता सकते हैं, ना बोल सकते हैं। इंटरव्यू के अंदर तो हमसे सिर्फ इतना सा पूछा जाएगा, व्हाट इज ओम्स लॉ। इसके अलावा हमसे एक और क्वेश्चन भी कर सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, वो कर सकते हैं मीनिंग ऑफ V = I/R, जो कि हमारे ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। इन दोनों क्वेश्चन का मतलब ये, इसके अंदर तो इंटरव्यू में आपसे हिंदी में ये पूछेंगे कि ओम का नियम क्या कहता है, दूसरे के अंदर आपसे ये पूछेंगे कि V = I/R, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। तो दोस्तों अब हम इन दोनों क्वेश्चन के जवाब देख लेते हैं जो कि हमको इंटरव्यू के अंदर बताने हैं। तो दोस्तों मैंने पहले क्वेश्चन का तो यहाँ जवाब लिख दिया है कि ओम का नियम क्या कहता है। दोस्तों अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको यह लाइन बोलनी है, ओम्स लॉ फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। और अगर आप इंटरव्यू हिंदी में दे रहे हैं तो आपको उस समय ये जवाब देना है, ओम्स का नियम हमको एक फॉर्मूला देता है और उस फॉर्मूले की मदद से हमारे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस इन तीनों के बीच में हमारे संबंध क्या है वो हमको पता चल जाते हैं। इसके बाद में आपसे इंटरव्यू लेने वाले ये भी बोल सकते हैं कि वो फॉर्मूला कौन सा है जो हमको रिलेशनशिप बताता है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में। तो आपको उस समय आंसर देना है, उस समय आपको बोलना है V = I/R। यह फॉर्मूला हमारे इन तीनों के बीच में संबंध बताता है। पर दोस्तों अगर आप सुपरवाइजर है या इंजीनियर है तो वो आपसे वापस से रिपीट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ V = I/R। तो दोस्तों इसका जवाब मैंने यहाँ लिख लिया है। ये लाइन थोड़ी सी पढ़ने में डिफिकल्ट लगेगी पर ये काफी सिंपल है, इसको समझ लेते हैं। तो उस समय अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको ये लाइन सिंपल सी बोलनी है, इलेक्ट्रिकल करंट इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो दोस्तों इंग्लिश वाले तो इसको पढ़ के आसानी से जवाब दे देंगे। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में हमको क्या बोलना है, हिंदी में इस लाइन का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। दोस्तों इस लाइन का मतलब काफी सिंपल सा है। ये लाइन ये कह रही है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है, करंट का मतलब I, हमारा जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो क्या होता है दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। इसको समझ लीजिए, ये प्रोपोर्शनल वर्ड काफी जरूरी है क्योंकि अगर आप लंबे समय तक इलेक्ट्रिकल में काम करेंगे तो ये आपको कई जगह सुनने को मिलेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रोपोर्शनल का साइन ऐसा होता है, ये होता है हमारा प्रोपोर्शनल का साइन, जैसे हमारा बराबर होता है ना, ऐसे हमारा प्रोपोर्शनल का साइन कुछ इस तरीके का होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसमें 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल काफी सिंपल सी चीज है दोस्तों। जैसे इसमें लिख रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, इसका मतलब यह है दोस्तों कि कभी भी मेरा वोल्टेज बढ़ेगा, है ना, यानी कभी भी मेरा वोल्टेज बढ़ेगा तो मेरी जो करंट है वो करंट भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब सिंपल सा है, आप ऐसा समझ सकते हो, प्रोपोर्शनल का मतलब है बढ़ना। ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए, प्रोपोर्शनल मतलब होता है बढ़ना। अब डायरेक्टली बोल दिया तो साथ में, यानी वोल्टेज बढ़ रहा है तो हमारा करंट भी बढ़ेगी, और इनवर्सली बोल दिया तो उल्टा हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो हमारी जो करंट है वो करंट कम हो जाएगी। तो हिंदी में आपको सिंपल सी लाइन बोलनी है कि जब भी हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा जो करंट है वो करंट भी बढ़ेगा। पर दोस्तों इस समय ध्यान रखिएगा, करंट तभी बढ़ेगा जब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी इसमें इंक्लूड हो। इसके ऊपर दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि वोल्टेज के बढ़ने पे करंट कब बढ़ती है और वोल्टेज के बढ़ने पर करंट कब कम होती है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वो वीडियो मैं आपको इसी वीडियो के एंड इसके सेशन में डाल दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिख दी है, आप इसको पढ़ लीजिए। अगर हमारा रेजिस्टेंस फिक्स है तो हमारा जब वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारी करंट भी बढ़ेगी। यही बात हमारा V = I/R फॉर्मूला कहता है।
तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके ओम्स के नियम से जुड़े काफी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड के अंदर पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdos.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं और 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप जाके गूगल पे सर्च मार सकते हो engineeringdos.com। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।